आज हम करेंगे परमात्मा के कर्तव्य। वो क्या करते हैं? ठीक है, परमात्मा के कर्तव्य। तो अर्चना बहन, पहले आप मुझे बताओ कि अगर भगवान होगा तो वो क्या करता होगा, क्या रोल होगा भगवान का? हम हमारी रक्षा करते हैं भगवान। रक्षा करते हैं, और क्या करते हैं? हम्म। ठीक है, लिखो। भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। हेडलाइन लिखो, भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। हम आज तक क्या मानते थे कि भगवान का क्या रोल है ना? हम कहते कि पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। सुख दुख भगवान देते हैं। हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं। हमारे कर्मों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं। और जन्म और मृत्यु भी भगवान देते हैं। यही हम मानते थे भगवान का रोल है। तो लिखो, नंबर वन, पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। नंबर टू, सुख और दुख भगवान देते हैं। नंबर थ्री, हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं। नंबर फोर, हमारे कर्मों का हिसाब किताब भगवान रखते हैं। एंड नंबर फाइव, जन्म और मृत्यु भगवान देते हैं। ठीक है, तो पहला हमने लिखा, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। मतलब कोई चीज इधर से उधर भी नहीं हो सकती अगर भगवान ना चाहे तो। ऐसा हम मानते थे। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि सुख और दुख भगवान देते हैं। ठीक है, तो सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे। कविता बहन, जी, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। जैसे कोई चीज इधर से उधर भी नहीं हो सकती अगर भगवान ना चाहे तो। लेकिन ये नेचर का अपना प्रोसेस है कि पतझड़ कैसे होती है, ऋतुएं कैसे बदलती हैं, बारिश कैसे होती है ना? बादल सागर से पानी लेके जाते हैं, वाष्प बन के उड़ते हैं, आपस में टकराते हैं तो बारिश होती है। तो ये तो नेचर का प्रोसेस है, और वो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो इसमें भगवान का तो कोई रोल नहीं है ना। हम्म। दूसरा हमने लिया कि सुख और दुख भगवान देते हैं। तो अगर वो सुख देता है तो हम तो सब उसके बच्चे हैं ना। वो चाहेगा ना कि मेरे सारे बच्चे सुखी हों। क्या वो चाहेगा कि एक के पास सारे ऐशो आराम सारे वैभव हों और एक के पास खाने को रोटी भी ना हो? चाहेगा ऐसा? बताओ हाँ या ना। अर्चना बहन बोलो, चाहेगा वो ऐसा? नहीं, है ना? और अगर वो दुख देता है तो दुख में हम उसी को याद क्यों करते हैं? जो हमें दुख देता है उसको हम याद तो नहीं करेंगे ना।
अब मानो कि एक बच्चा है, उसको आपने थप्पड़ लगाया, मतलब आपका बच्चा है, आपने थप्पड़ लगाया, तो रोता रोता आप, मतलब आपके पास तो नहीं आएगा ना, किसी और के पास जाएगा। हाँ, तो जिसने हमें दुख दिया, मतलब उसको हम उसी समय याद कर रहे हैं, हम कहते हैं सुख और दुख वो देता है ना। तो सुख और दुख भी भगवान नहीं देता है, वो भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब से होता है। ठीक है, एक साइड से तो हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वो काटोगे, और दूसरी साइड से कहते हैं भगवान देता है। एक बात राइट होनी चाहिए ना, या तो हमारे कर्म देंगे सुख और दुख, या भगवान देगा। हम्म। और तीसरा हमने कहा कि हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं। कौन कौन ये बात मानता है कि भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं? मानते हो? जी। अच्छा, और कोई? सुप्रिया बहन, भगवान लिखते हैं ना भाग्य तो? बोल सकते हैं। आप क्या मानते हो, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से जो हम लोग कर्म करते हैं उसके हिसाब से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। जी, राइट बात है ना, हमारा भाग्य हम खुद लिखते हैं। इस समय भगवान ने भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दी है। इवन हम अपने हाथों की रेखाएं भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं, भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखते। हम खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं। एक साइड से तो हम कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, है ना, जो बोओगे वो काटोगे। तो दूसरी साइड से कहते हैं भगवान भाग्य लिखता है। तो एक बात राइट होगी, या तो हमारे कर्म लिखेंगे या भगवान लिखेगा, है ना। तो देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें तुरंत मिल जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें कुछ सालों के बाद मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हमें कई जन्मों के भी बाद मिलता है। लेकिन जब वो फल हमारे सामने आता है, तो हम भगवान को कोसते हैं, तूने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा। जबकि वो हमारा भाग्य नहीं लिख रहा, हमारे कर्म लिख रहे हैं। अब जैसे एक पेड़ का फल 2 साल में आता है, एक का 5 साल में आता है, एक का 25 साल में भी आता है। वॉलनट का जो पेड़ होता है उसका फल 25 साल में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही कर्मों का हिसाब किताब है। कुछ फल तो हमें तुरंत मिल जाता है। अब जैसे हमने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, किसी, मतलब अंधे को रास्ता दिखा दिया, मानो भूखे को खाना खिला दिया, तो उसके बदले वो हमें दुआएं देता है, और हमें भी खुशी मिलती है। तो वो फल हमें तुरंत मिल गया। कुछ फल हमें कुछ सालों के बाद मिलता है, और कुछ जन्मों के भी बाद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, देखो आज मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी है, और मैंने मान लो आपसे 1,000 रुपीज बोरो किए, हम्म, उधार लिए, और आप मुझे 1 महीने के बाद मिलते हो। ठीक है, और उस दिन मैंने किसी और कलर की ड्रेस पहनी है, मानो मैंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है। ठीक है, तो आप मुझे कहेंगे मैंने आपको जो 1,000 रुपीज दिए थे वो आपको रिटर्न करने हैं। मैं कहूंगी कौन से, मुझे तो याद ही नहीं, मैंने तो आज दूसरी ड्रेस पहनी है ना। तो आप कहोगे भले ड्रेस दूसरी है, हो तो आप वही ना। तो ड्रेस कहने का मतलब क्या है, कि आज हम इस शरीर में हैं, और मेरा आपके साथ XYZ कोई भी कार्मिक अकाउंट है, और कल मैं दूसरी ड्रेस में हूं, मतलब दूसरे शरीर में हूं। आज मेरा ये शरीर छूट जाता है और मैं दूसरी ड्रेस में हूं, लेकिन वो कर्मों का हिसाब किताब तो सामने आएगा ना। और जब वो हिसाब किताब सामने आता है, तब हम कहते हैं कौन सा, मुझे तो याद ही नहीं, है ना। मैंने तो इस जन्म में किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। जरूर है पीछे किसी के साथ कुछ किया है ऐसा, तभी वो रिटर्न में सामने आ रहा है ना, रिटर्न में वापस आ रहा है। तो कर्मों का हिसाब किताब ऐसे बनता है। कर्मों की गति बहुत गुह्य है। कर्म
का हिसाब किताब ऐसे नहीं बनता कि हमने किसी के साथ बुरा किया तो बुरा रिटर्न में आ रहा है। इवन हमने किसी के लिए नेगेटिव संकल्प भी क्रिएट किया तो भी हमारा नेगेटिव अकाउंट बन जाता है, उसके साथ नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बन जाता है, और फिर सामने से नेगेटिव ही आने वाला है ना। अब जैसे जब हमारे पास नेगेटिव आता है, जैसे मान लो कि मेरे पास वाइट बॉल्स हैं और आपके पास ब्लैक बॉल्स। हम्म मतलब ब्लैक बॉल्स हैं आपके साथ मेरा कुछ नेगेटिव अकाउंट है, आपने मतलब आप मेरे साथ कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, और मेरे पास वाइट है, तो मतलब मैं पॉजिटिव हूं और आप नेगेटिव हैं। तो आपने मेरे पास नेगेटिव भेजा, मतलब ब्लैक बॉल भेजी, लेकिन मेरे पास वाइट है, मैं पॉजिटिव हूं, तो मैं आपके पास वाइट भेजूंगी, फिर आप ब्लैक भेजेंगे, फिर मैं वाइट भेजूंगी, फिर आप ब्लैक भेजेंगे, फिर मैं वाइट भेजूंगी। तो एक टाइम के बाद आपके पास भी वाइट बॉल्स इकट्ठी हो जाएंगी, फिर आप भी मेरे पास वाइट ही भेजने लगेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला फिर भी हमारे साथ नेगेटिव कर रहा है। क्यों? जरूर है पिछले जन्म में हमने कुछ किया होगा उसके साथ, है ना, कोई नेगेटिव अकाउंट रहा होगा। तो वो भले करता रहे, हमें फिर भी उसके लिए पॉजिटिव ही रहना है। तो एक टाइम के बाद उस सामने से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ऐसे कर्मों की गति बहुत गुह्य है, तो इसको हमें मतलब कर्मों पे बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। तो ये था। तो हमारा भाग्य भगवान नहीं लिखते हैं, हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा। कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज पॉजिटिव एंड रिवर्स रिएक्शन। मतलब हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिवर्स में रिएक्शन वैसे ही आता है। ठीक है। तो इसलिए हमें अपने एक्शन पे, हमें अपने कर्मों पे बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। चौथा है, हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमने कहा भगवान रखते हैं, तो कर्मों का हिसाब किताब भी भगवान नहीं रखते हैं। भगवान के पास ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जो जो हम कर रहे हैं उसके पास सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। इवन इतने हाई डेफिनेशन कैमरास हैं, हमारे संकल्प भी उसमें कैच हो जाते हैं। ठीक है। और ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हमारे कर्म का ऑटोमेटिकली फल हमें मिलता है। भगवान हिसाब किताब नहीं रखते हैं। ठीक है। पांचवा हमने कहा कि जन्म और मृत्यु भगवान देते हैं, तो जन्म और मृत्यु भी भगवान नहीं देते हैं, वो भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब से होता है ना। जो आत्मा हमारे घर में बच्चा बन के आती है, वो आत्मा के साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होता है। अब देखो, जैसे हम देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म से ही अंधा पैदा हो रहा है ना, और जन्म से वो मेंटली रिटार्डेड है ना, उसका मतलब बॉडी ग्रो कर रही है लेकिन ब्रेन ग्रो नहीं कर रहा है ना। ऐसे ऐसे केसेस हम देखते हैं। अब उसने पैदा होते ही ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो वो ऐसा पैदा हुआ? तो जरूर है कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट हमारा रहा होगा उस आत्मा के साथ। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा टाइम नहीं जीते हैं, है ना। जितने टाइम उसके उस आत्मा का उस फैमिली के साथ, खाली एक के साथ नहीं होता, पूरी फैमिली के साथ कार्मिक अकाउंट होता है, उस फैमिली के साथ कार्मिक अकाउंट होता है, तो उतना टाइम वो आत्मा उनके साथ रहती है। और जब वो अकाउंट क्लियर हो जाता है तो वो साथ छोड़ के चली जाती है। ठीक है, इसको हम एक रियल घटना से समझते हैं। एक बार दो बिजनेस पार्टनर थे, उनको ना बिजनेस में लॉस हो गया। तो एक पार्टनर ने क्या किया, वो ना सारा पैसा निकाल के बिजनेस में से वाइंड अप करके वो चला गया लंदन। अब जो दूसरा पार्टनर था, उसको सारे लोन पे करने पड़ गए, और इस चक्कर में उसका घर बिक गया, बच्चों का स्कूल छूट गया, रोड पे आ गए,
और उसको इस दुख से हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है। अब जो पहले वाला पार्टनर था जो करोड़ों रुपए लेके भागा था, उसके पास कुछ टाइम के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, और उस बच्चे का जन्म से ही हार्ट में छेद था, और उस पे वही करोड़ों रुपए खर्च हो गए जो वो लेके भागा था, और उसके बाद भी वो बच्चा बचा नहीं, मर गया। तो वो इंसान भगवान को क्या कहता है कि तूने बच्चा देना ही था तो लिया क्यों? अब आप मुझे बताओ कि इसमें भगवान ने कुछ किया या उसके कर्मों ने किया? किसने किया? हम्म। अनम्यूट करके बोलो। कर्मों ने किया। कर्मों ने किया। अनु बहन बोलो। ओ क्या नाम है? सुप्रिया बहन। कर्मों ने किया दीदी। अनु जी आप भी वीडियो ऑन करके बैठिए। कर्मों ने किया ना? ठीक है। तो ऐसे कर्मों का हिसाब किताब बनता है, जन्म और मृत्यु भी भगवान नहीं देते हैं। और मजे की बात यह है कि उसके घर जो बच्चा बन के आता है वो वही उसका पार्टनर होता है। ठीक है। उसका जो हिसाब किताब था वो पूरा हुआ और वो चला गया। तो ऐसे कर्मों का हिसाब किताब बनता है। ठीक है। समझ आया? तो जो जो हम मानते आए थे भगवान करते हैं, वो सब काम तो भगवान करते नहीं है। फिर वो करते क्या है? तो वो तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं। मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। देखो, परमात्मा तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, नोट करेंगे। जी, लेकिन ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना, और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश करते नहीं है, करवाते हैं। हम परमात्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भगवान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड बोलते हैं। जीओडी, गॉड। जी फॉर जनरेटर। लिखो, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर। स्थापना, पालना और विनाश। ठीक है। अब ये जो से आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये ब्रह्मा जी को देख के मन में कोई सवाल आया? किसी के मन में कोई सवाल आया? हाँ। क्या बोलो? क्या सवाल आया? बोलो। ब्रह्मा जी। हम्म। ये ब्रह्मा है?
ऐसा लग रहा है ना आपको कि ये ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? हमने तो कोई और ब्रह्मा देखे थे, सफेद दाढ़ी मुच्छों वाले, कमल के आसन पे, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में वेद शास्त्र, है ना, जी। तीन मुंह वाले, है ना, ऐसे ब्रह्मा देखे थे। और ये तो साधारण से लग रहे हैं, हमारे जैसे लग रहे हैं। यही आया ना मन में? जी, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा अलग क्यों है। हम्म अब वास्तव में ब्रह्मा यही है। देखो, उन्होंने जो दिखाया वो सिंबॉलिक दिखाया। अब जैसे कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची, ऐसा बोलते हैं। और ये भी लिखा है शास्त्रों में, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर आया, कंचन मैल कियो। मतलब वो बूढ़े ब्राह्मण तन का आधार लेते हैं और हमारी काया को कंचन बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। और ये भी हमें पता चला कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा हमें तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तीन काल हमें हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताते हैं। और तीन लोक, जैसे हमने जाना कि साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परलोक, तीन लोक। तो ये अब एक पेंटर को कहा जाए कि आपको पेंटिंग बनानी है, बूढ़ा ब्राह्मण दिखाना है, तो उसने सफेद दाढ़ी मूंछों वाला दिखा दिया, है ना। और तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान दिया, मुख के द्वारा ज्ञान दिया। तो अब वो कैसे दिखाए? उसने तीन मुंह बना दिए। हम्म और रही बात वेद शास्त्र और कमंडल की, पता है ब्रह्मा के ना किसी किसी फोटो में चार मुंह भी होते हैं। वो चौथा पीछे होता है ना, दिखाई नहीं देता, तो वो चार मुंह क्यों बनाए? तो कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया ना, वो चारों दिशाओं में फैला, तो उन्होंने चार दिशाओं में चार मुंह बना दिए। कैसे दिखाएंगे पेंटिंग में? ऐसे ही दिखाएंगे, है ना। तो अब जैसे एक पेंटर को बहुत तेज हवा दिखानी है, पेंटिंग में दिखा सकता है, बहुत तेज बारिश दिखानी है, वो दिखा सकता है। तो ऐसे ही पेंटर ने दिखा दिया। और रही बात वेद शास्त्र की और कमल आसन की और कमंडल की, तो वेद शास्त्र क्यों दिखाते हैं? क्योंकि भगवान ब्रह्मा के द्वारा हमें सारे वेदों और शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो इसलिए उनके एक हाथ में वेद शास्त्र दिखाए। और कमंडल क्यों दिखाया? कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। सुनिए किसी ने कहानी भागीरथ की? आप लोगों में से किसी ने सुनी हो तो बता सकते हैं, सुना सकते हैं। किसने सुनी है? किसी ने सुनी है भागीरथ की कहानी? अर्चना बहन कुछ बोल रहे थे। सुना तो था बट मैं थोड़ा भूल गई हूँ, बट सुना था। याद नहीं है? नहीं। अच्छा, हम सुनाते हैं। ठीक है, उसमें लिखा है कि एक राजा सगर थे। राजा सागर सगर थे, उनके ना 100 पुत्र थे। वो जल के मर गए थे, राख हो गए थे, तो कहा कि इनको जिंदा करना है। और कहते हैं जिंदा करने के लिए स्वर्ग से गंगा लानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो गंगा इस धरती पर आ गई, तो उसका फ्लो इतना ज्यादा होगा कि ये सारी धरती जलमयी हो जाएगी। तो कहते हैं फिर शंकर जी ने उसको अपनी जटाओं में समा लिया। ठीक है, तो ये कहानी है भागीरथ की। अब आप मुझे बताओ कि कोई जल के मर जाए, राख हो जाए, उस पे आप गंगा जल छिड़को, तो क्या वो जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। और क्या कोई इतनी बड़ी गंगा को अपनी जटाओं में समा सकता है? आज आप पानी की एक बूंद टिका दो अपने बालों में, मैं मान जाऊं आपको। इतनी बड़ी गंगा, उसको कोई अपनी जटाओं में समा सकता है? इज इट पॉसिबल? आजकल की जनरेशन को ये बातें सुनाएंगे ना, हंसेंगे हमारे ऊपर, है ना। और पहले तो जो बताया मान लेते थे। है ना सुप्रिया बहन? जी। तो
क्या मतलब है इस कहानी का? परमात्मा ने हमें उसका अर्थ बताया। भागीरथ का मतलब है भाग्यशाली रथ। शरीर को रथ कहा गया है, आत्मा रथ ही है। तो यही वो ब्रह्मा का तन, यही वो भाग्यशाली रथ है, जिनके तन का आधार लेकर परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं। और रही बात गंगा लाने की, मरे हुओं को जिंदा करने की और जटाओं में समाने की, तो परमात्मा जब इन ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें ये ज्ञान देते हैं, तो उससे हमारे जैसी ज्ञान गंगाएं पैदा होती हैं। और हम ज्ञान गंगाएं क्या करते हैं? आज की डेट में जो ज्ञान की रीति से मरे पड़े हैं, जीना नहीं चाहते, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, कहते हैं हमें नहीं जीना, तो उनके अंदर हम जीने की एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। तो वो था मरे हुओं को जिंदा करना। और जटाओं में समाने की बात, तो जो इस ज्ञान को अपने अंदर अच्छी रीति धारण कर लेता है, तो वो आत्मा इस पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनती है। ठीक है। तो ये था भागीरथ का मतलब। और कमल के आसन पे क्यों दिखाते हैं? क्योंकि आप वैसे सोचो, कमल के फूल पे कोई बैठ सकता है क्या? छोटा सा फूल। हम्म। क्यों दिखाया कमल के आसन पर? कि कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आती। वो कीचड़ में रहते हुए उससे न्यारा और प्यारा होता है ना? तो ब्रह्मा ने अपना जीवन कमल के समान बनाया। इस कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए वो न्यारे और भगवान के प्यारे रहे। और धरती से ऊपर दिखाते हैं ब्रह्मा को कमल के आसन पर, है ना? तो उन्होंने मतलब अपना जीवन कमल के समान बनाया और डिटैच रहे, मतलब यहाँ की अटैचमेंट से दूर। तो इसलिए उनको ऊपर दिखाते हैं, धरती से ऊपर। ठीक है। इस पुरानी दुनिया की अटैचमेंट से ऊपर। तो अब समझ आया वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा अलग क्यों। और सोचने की बात है कि एक ब्रह्मा को ही बूढ़ा दिखाया, बाकी किसी देवी देवता को बूढ़ा नहीं दिखाया। देखा कोई और देवी देवता बूढ़ा? नहीं देखा ना। खाली ब्रह्मा ही बूढ़े हुए थे क्या? बाकी कोई देवी देवता बूढ़े नहीं हुए थे? सोचने की बात है ना? तो क्यों दिखाया ऐसा? क्योंकि और बाकी सब देवी देवताओं के इतने सारे मंदिर, राधा कृष्ण के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर, राम सीता के मंदिर, लेकिन एक ब्रह्मा का एक कोई मंदिर नहीं है। जबकि ब्रह्मा को सारे देवताओं में सबसे ऊंचा माना जाता है, तो उनका कोई मंदिर नहीं। एक ही मंदिर है पुष्कर में, वहां पे भी उनकी पूजा नहीं होती। फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सब जो देवी देवताएं हैं वो सतयुग की आत्माएं हैं, मतलब सतयुग में होकर गए हैं। है तो ब्रह्मा भी सतयुग की आत्मा, लेकिन ब्रह्मा जो है वो इस समय पुरुषार्थी है। वो इस समय मतलब मेहनत कर रहे हैं भविष्य में देवी देवता बनने का। तो यही ब्रह्मा भविष्य में श्री कृष्ण बनते हैं। तो श्री कृष्ण के रूप में तो इनकी पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में नहीं होती। ठीक है। अब जैसे हम सब आत्माएं भी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य में देवी देवता बनने का, अभी तो हमारी पूजा नहीं हो सकती ना, क्योंकि अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं, हम बने तो नहीं है देवी देवता, और हम तो साधारण हैं दिखने में, है ना? लेकिन किसी को क्या पता कि ये देवी देवता बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो देवी देवताओं के रूप में तो पूजा होगी, लेकिन अभी पूजा नहीं होगी। समझ आया कि वो ब्रह्मा और ये ब्रह्मा अलग क्यों? दूसरा दूसरा क्वेश्चन हमसे ये भी पूछते हैं, आपने भले नहीं पूछा, कि भगवान इनके ही तन में क्यों आए? किसी और में भी तो आ सकते थे। अब इतने सारे ये ऑनलाइन में बैठे हैं, है ना, 11 12, तो इनमें से किसी के भी तन में आ सकते थे, इनमें ही क्यों आए? है ना, पहली बात तो ये कोई सवाल नहीं हुआ।
दूसरा, जिसके भी तन में आते उसके लिए ये सवाल खड़ा होता कि इनमें क्यों आए। ठीक है। और जब हम ब्रह्मा बाबा के बारे में जानेंगे, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो हमें समझ आता है कि यही वो आत्मा है जो भगवान का रथ बनने के लायक थी। अभी मैं आपको इनकी ब्रीफ हिस्ट्री सुनाती हूँ। ठीक है। इनका बचपन का नाम था दादा लेखराज। सिंध, इनका जन्म हुआ सिंध हैदराबाद में, जो अब पाकिस्तान में है। सिंध वाला पार्ट पाकिस्तान में है। तो दादा क्यों बोल रहे हैं हम? सिंध में ना बड़े भाई को दादा बोलते हैं। अभी भी कई कई जगह, जैसे कोलकाता साइड चले जाओ, वहां भी दादा बोलते हैं बड़े भाई को। तो इनका बचपन का नाम था दादा लेखराज। और ये बचपन से ही बड़े धार्मिक विचारों के थे। पूजा पाठ करना, दया, प्रेम, करुणा इनके अंदर बहुत था ना। और बचपन में ही इनके माता पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया। और इनको पालन पोषण किया इनके अंकल ने, इनके ताया जी ने। और इनके अंकल की ना ग्रॉसरी शॉप थी। अब जैसे माता पिता ने शरीर छोड़ दिया, तो अब ये अपने अंकल के साथ शॉप पे बैठने लगे। तो अब जैसे कोई जरूरतमंद आया तो उसको फ्री में उठा के दे दिया। कोई गरीब आया, फालतू तोल के दे दिया। तो अब इनके अंकल को लगा ऐसे ये फ्री में देता रहा तो ये मेरी दुकान तो 2 दिन में बंद करा देगा। तो उन्होंने इनको दुकान से निकाल दिया। फिर इन्होंने जॉब की एक डायमंड मर्चेंट के पास। वहां पर ना ये डायमंड की कटिंग का काम करते थे। अब हर चीज सीखने की लगन थी, ईमानदार थे। तो धीरे धीरे ये वो काम सीख गए। और इन्होंने फिर अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपने एक पार्टनर के साथ। तो ये डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। इनका हीरा देश विदेश में जाता था। और सब इनको आदर सम्मान की दृष्टि से देखते थे, है ना। और उस समय तो राजा लोग होते थे, तो राजाओं के साथ इनका उठना बैठना था। क्योंकि डायमंड का व्यापार था तो वहां पर डायमंड दिखाने जाते थे। मतलब वो लोग खरीदते थे। तो वो राजा लोग कहते थे कि भगवान ने ना गलती से हमें राजा बना दिया है। राजाओं वाले कर्म तो आपके हैं, इतने नेक थे। तो ऐसा इनका था। और इनको भगवान की तलाश बचपन से ही थी। और इन्होंने ना अपनी लाइफ में 12 गुरु किए। अब जैसे कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती, तो इन्होंने 12 गुरु किए भगवान की तलाश में। तो एक बार इनके घर इनके 12वें गुरु का सत्संग चल रहा था। और ना ये सत्संग से उठ के जाना गुरु का डिसरिगार्ड समझते थे। लेकिन उस दिन इनको अनईजी फील हुआ और ये अचानक से सत्संग से उठ के गए। तो इनकी जो बहू थी, वो देखने गई कि आज तक तो बाबा ऐसे उठ के गए नहीं, आज ऐसा क्या हो गया जो अचानक से चले गए। तो देखा उनके रूम में उनको रेड लाइट ही लाइट दिखाई दी। कभी ये ब्रह्मा दिखाई दें, कभी इनके रूप में छोटा बच्चा कृष्ण खेलता हुआ नजर आए, है ना। तो वो फिर ऐसे और लोगों को भी साक्षात्कार होने लगे। और पूरे सिंध में ये बात फैल गई कि जो भी लेखी बाबू को देखता है, तो किसी को तो कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है, किसी को विष्णु का साक्षात्कार हो जाता है, किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार होता है, किसी को लाइट का साक्षात्कार होता है। तो पूरे सिंध में ये बात फैल गई। फिर ना उस समय इनके घर सत्संग चलने लगा। और उस समय हमारे इस यज्ञ से 350 लोग जुड़े। यज्ञ हम क्यों बोल रहे हैं? हमारी जो ये संस्था है ना, इसको हम यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यज्ञ में ना आहुति डाली जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने ही विकारों की आहुति डालते हैं। तो इसलिए हम इसको यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ से 350 लोग जुड़े थे। मतलब जिनको ये बातें अच्छी लगने लगी, सत्संग चलने लगा, वो फिर इस संस्था से जुड़े। तो उस समय मतलब वो सब घर बार छोड़ के आ गए थे। तो बाबा ने 350 लोगों की पालना 14 साल अपने घर से की, क्योंकि बताया था हीरे के व्यापार थे। हाँ, तो फिर जब इनके अंदर भगवान की प्रवेशता हुई, तो
उन्होंने तीन शब्द उच्चारे। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ही वो शिव हूं। इनको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, लेकिन जब और लोगों को साक्षात्कार होने लगे तब पता चला कि इनके अंदर भगवान की प्रवेशता हुई है। तो ये बात है 1936-37 की। मतलब हमारी संस्था की स्थापना 1936-37 में हुई। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस दिन इनके अंदर प्रवेशता हुई तब से संस्था की स्थापना हुई। और इनको खुद को ही नहीं पता था कि मेरे अंदर भगवान की प्रवेशता हुई है। ये तो जब और लोगों को साक्षात्कार होने लगे तब पता चला। तो इसलिए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। और जब इनके अंदर भगवान की प्रवेशता हुई तो उन्होंने इनको इस पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार कराया। दिखाया कहीं पे बाढ़ें आ रही हैं, कहीं धरती फट गई, कहीं जंगलों में आग लग गई, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है ना। तो ये सब सीन दिखाया। और लाशों के ढेर पड़े हैं, खून की नदियां बह रही हैं। तो इन्होंने कहा भगवान ये सीन मुझे और मत दिखाओ, मैं नहीं देखना चाहता। फिर भगवान ने इनको नई सत्युगी दुनिया का साक्षात्कार कराया। दिखाया कि कैसे हम वहां आपस में मिलजुल के रहेंगे। शेर और गाय भी एक ही घाट का पानी पिएंगे। इतनी सुंदर दुनिया होगी, प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, है ना। मैं दिखाती हूँ स्वर्ग का सीन आपको। देखो, ये दुनिया का साक्षात्कार कराया, स्वर्ग का सत्युग का साक्षात्कार कराया। और दिखाया कि सत्युग का जो पहला प्रिंस है श्री कृष्ण, वो तुम बनने वाले हो। अब जिस दिन से इनको पता चला कि मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, तो इन्होंने कहा कि कृष्ण जैसा बनना है तो कृष्ण जैसे कर्म भी तो करने होंगे। तो इन्होंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। और जो अपना बिजनेस था वो अपने पार्टनर को कहा कि तुम संभालो। मैंने तो जो पाना था वो पा लिया, मतलब मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गया। तो इन्होंने ना अपने पार्टनर को तार लिखी। उस समय तार चलती थी ना, फोन वगैरह तो नहीं थे। तो तार में भी बहुत कॉस्टली होता था, एक एक वर्ड के पैसे होते थे। तो इन्होंने लिखा, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की, हुआ रेल का राही। क्या मतलब है इस बात का? शॉर्ट में लिखना होता है ना, अलिफ को अल्लाह मिला, अलिफ वो यूज कर रहे हैं अपने लिए, मतलब मुझे तो भगवान मिल गया। बे को मिली झूठी बादशाही, बे मतलब पार्टनर। उसको कहा कि तुम ये जो बादशाही है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये सब तुम संभालो। और आई तार अलिफ की, जैसे ही तुम्हें मेरी तार मिले मैं फर्स्ट ट्रेन की टिकट से आ रहा हूँ। तो ऐसे लिखा। और फिर इनके पार्टनर ने भी जो इनका हिसाब किताब था वो करके दे दिया। और उसका इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया। और उसका ट्रस्टी बनाया जगदम्बा सरस्वती को, जिनको हम बोलते हैं मम्मा। जगदम्बा सरस्वती कौन है, मैं दिखाती हूँ।
देखो, ये है जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम प्यार से मम्मा बोलते हैं। तो सरस्वती कौन है? बाबा मतलब ब्रह्मा की बेटी। तो ब्रह्मा की कोई वैसे बेटी नहीं, लेकिन जैसे हम सब अपने आप को ब्रह्मा कुमार एंड कुमारीज बोलते हैं, मतलब ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई संतान। भगवान ने ब्रह्मा के मुख के द्वारा ये ज्ञान दिया, और उससे हम सब ब्रह्मा कुमार एंड कुमारीज पैदा हुए। तो ये मुख से पैदा हुई संतान है, वैसे ब्रह्मा की बेटी नहीं है। ठीक है, तो ट्रस्टी बनाया मम्मा को, और 5 बहनों को और बनाया। तो फिर जो वो मतलब पैसा था, प्रॉपर्टी थी, उसका 14 साल, मतलब उससे जो 350 लोग जुड़े थे उनकी पालना हुई। तो 14 साल कैसे? ये बात है 1936 की, जब भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो उस समय तो ये पाकिस्तान में ही रहते थे। तो मतलब वहीं पे इन्होंने योग तपस्या करी। जो सत्संग चलता था वो वहीं पे चलता था। तो पता है, जो दादी वगैरह थे, दादी बताते थे कि बाबा ने ना हमारी पालना राजे महाराजाओं की तरह की। मतलब आपको ये कोई कल्पना लग रही होगी कि ये अपनी पता नहीं कोई स्टोरी सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब ये रियल है, क्योंकि 1936 की बात कोई पुरानी नहीं है। ऑल्दो उस समय हम लोग नहीं थे। अब जैसे आपके दादाजी आपको आपके परदादा के बारे में कोई स्टोरी सुना, बात बताएं कि वो ऐसे थे, वो ये करते थे, वो ऐसे करते थे, तो आप उसको सच में मानोगे ना, क्योंकि उन्होंने तो देखा है ना। अब भले हमने नहीं देखा, हम उस समय नहीं पैदा हुए, लेकिन जो दादियां थे, दादियों से तो हमने पालना ली ना। तो वो तो बाबा के साथ रहे, और दादियों के मुख से हमने सुना है। उन्होंने बताया कि बाबा कैसे पालना करते थे। कहते हैं उस समय ना गौशाला भी अपनी थी। बाबा ने बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल भी खोला। तो बाबा ना गायों को भी बादाम खिलाते थे कि गायें मतलब जो दूध देगी, उससे बच्चे स्ट्रांग बने, शक्तिशाली बने। मतलब आज इतना तो कोई अपने बच्चों के लिए भी नहीं करता, जितना बाबा ने 350 लोगों के लिए किया। और उस समय यज्ञ में बाबा के 5 बच्चे अपने भी थे, और बाबा ने अपने बच्चों में और बाकी 350 बच्चों में कोई फर्क नहीं किया, सबको एक समान ट्रीट किया। तो एक बार की बात है, बाबा का जो लौकिक बेटा था, मतलब जो उनका अपना बेटा था, उन्होंने कहा कि मुझे ना बिजनेस स्टार्ट करना है, और मुझे उसके लिए पैसे मिल चाहिए। तो बाबा ने कहा 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तो अपना सारा पैसा भगवान के नाम कर दिया। अब ये तो उसका हो गया, मैं तो उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता। तो मतलब बाबा ने मतलब ऐसा नहीं किया कि मेरा बेटा है तो मैं इसको दे दूं, नहीं। तो समझ आता है कि यही वो आत्मा है जो भगवान का रथ बनने के लायक थी। अभी तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया, डिटेल में जानना है तो हमारे पास बुक्स हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर मैं ना आपको एक लिंक शेयर करूंगी, ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री, मतलब बच्चों के बाबा करके एक एनिमेटेड मूवी है। वो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, बच्चों के बाबा। ठीक है। और दूसरा, आप लोगों ने ग्रुप में डिटेल्स भेज दी, अपनी रुचि बहन को भेजी? तो वो ग्रुप में इसका वो शेयर कर देंगे लिंक ना, मैं शेयर कर दूंगी, मुझे भी ऐड कर देंगे तो। ठीक है। तो वो था। अब समझ आया? हाँ रुचि बहन बोलो। ओम शांति दीदी। जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि ग्रुप तो मैंने क्रिएट कर दिया, तो मैं उसमें आपको ऐड करूं, क्योंकि मैंने का पूछना जरूरी है, मैं अपने आप से आपको। ऐड कर दो, तो मैं जी उस जी। शेयर कर दूंगी। ठीक है। ठीक। थैंक यू। और आज कम है ये पार्टिसिपेंट्स, 1 2 नहीं है। बोलिए रुचि बहन। दीदी जैसे हमारी वो नीलम बहन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और बाकी तो गोदा जी को मैंने मैसेज भी किया था, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं कल उनको कॉल करूंगी दिन में। और कल एक बट वो वही। हाँ पंकज, जी।
हाँ वो भी नहीं जुड़े। हाँ जी। जम्मू से जो थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं उनको भी कॉल करूंगी। वैसे मैंने मैसेज सबको कर दिया था ये 7 डेज कोर्स का, मगर कोई देखा होगा। नहीं किसी ने। ठीक। जी, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। जी। तो समझ आता है कि यही वो आत्मा है जो भगवान का रथ बनने के लायक थी। ठीक है, और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो इतने अच्छे कर्म जिसने किए हों। अच्छा हाँ, तो हम बता दें 14 साल की बात क्या है कि 14 साल की बात यह है कि 1936 में स्थापना हुई, और 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुआ, है ना। और उस समय भी ये पाकिस्तान में ही थे, क्योंकि वहां का जो कलेक्टर था पाकिस्तान का, वो कहता कि आप अल्लाह के बंदे हो, आप ये देश छोड़ के मत जाओ। लेकिन जबकि बाकी भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, बहनों माताओं को उठा के ले जाते थे, है ना, बहुत उन्होंने बुरा मतलब किया था। लेकिन यहाँ पर हमारे यज्ञ में ज्यादातर बहनें और माताएं ही थी। लेकिन इनको वो मतलब बहुत सपोर्ट करते थे कि आप इतना अच्छा नेक काम कर रहे हो। तो लेकिन फिर भी स्थापना का कार्य तो भारत में ही होना था। तो ये 1950 में भारत आए, और वहाँ का जो कलेक्टर था पाकिस्तान का, तो उसने विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको एक स्टीमर करके दिया, जहाज करके दिया, और इस उसमें इनका सारा सामान लोड करके सबको यहाँ भारत भेजा। और सबसे पहले ये गए थे आबू पर्वत पे, तो इसलिए हमारा जो हेड क्वार्टर है वो माउंट आबू में है। ठीक है। तो 1936 से 1950, 14 साल। ठीक है। तो ये था इनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री। और फिर है विष्णु के द्वारा जो नई सत्युगी दुनिया आएगी, उसकी पालना होती है। विष्णु कौन है? चलिए, मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। जी। तो विष्णु के द्वारा नई सतयुगी दुनिया की पालना होती है। विष्णु कौन है? विष्णु लक्ष्मी एंड नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। तभी विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं। मतलब जो आत्मा 100% प्योर बन गई, वो विष्णु है। विष्णु के 4 हाथ में 4 अलंकार दिखाते हैं। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। विष्णु और शंकर के बारे में हम कल जानेंगे। और हम कल ये भी जानेंगे कि शिव और शंकर में क्या अंतर है, और हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। ठीक है। तो ये सब हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात ना समझ आई हो, कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। बताइए। हाँ बोलो अर्चना बहन। दीदी, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जो हम अपने घर में जो पेट्स वगैरह पालते हैं, क्या उनका भी हमारे से कुछ कार्मिक अकाउंट जुड़ा होता है? राइट। होता है। होता है। ठीक है। हमारे साथ कार्मिक अकाउंट होता है। और पेट्स का अपना कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता। हम हमारे हमारा ही उनके साथ कार्मिक अकाउंट होता है। तभी आप देखो कि एक डॉग है, वो घर के अंदर है, गाड़ियों में घूम रहा है। और एक डॉग है, रोड रोड पे पड़ा है ना, रोड पे उसको खाने को रोटी नहीं है, कूड़े में से भी मतलब वो खाना खा रहा है। तो उनका मनुष्य के कर्मों के साथ हिसाब किताब होता है। बाकी उनका पर्सनल कोई हिसाब किताब नहीं होता। जैसे हम तो कहते हैं ना कि जैसा कर्म करेंगे वैसा मतलब वैसे घर में हम जन्म लेंगे। तो वो हमारे साथ ही उनका अकाउंट होता है। ठीक है। हमारा भी कुछ हमारे माँ बाप के साथ कुछ कार्मिक अकाउंट है, तो ऑब्वियसली। हम। ऑब्वियसली उनके साथ अकाउंट है, तभी तो वहां जन्म लिया है।
इवन देखो कई बार ऐसा होता है कि किसी आत्मा से हम मिलते हैं, उससे मिलके हमें बहुत अच्छा फील होता है, और किसी से मिलते हैं उससे बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, जबकि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। क्यों? कोई ना कोई अकाउंट रहा होगा। हम्म। कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही निकले और चालान कट गया, हम कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देख के निकली थी घर से। और आईने में किसकी शक्ल देख के निकलते हैं घर से? हाँ, अपनी ही देखते हैं ना। तो ये कोई वो नहीं है कि किसी की शक्ल देखने से ऐसा हुआ। वो कुछ हिसाब किताब था, चुकतू हो गया। है ना? तो जब हमें कर्मों की नॉलेज मिलती है, तो कोई भी बात आती है ना, तो उसको, बड़ी बात को भी हम छोटा इजीली कर पाते हैं। नहीं तो हम, कोई कुछ बात हो जाए, मान लो हमारे घर चोरी हो गई, या किसी ने हमारा साथ कुछ ऐसा कर दिया, हम कहते हैं अच्छा, मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा, ये चोरी क्यों हो गई। उसी बात को लेके हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन अब हमें पता है, चलो कोई हिसाब किताब होगा, चुकतू हो गया। अच्छा है ना? डॉक्टरों की फीस देने से, कोई भोगना भोगने से तो अच्छा है, चलो ऐसे ही चला गया। तो हम बात को छोटा कर देते हैं और हम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों का ज्ञान है। पहले ये ज्ञान नहीं था, तो सोचते रहते थे ना। ठीक है। तो ये कर्मों का जो ज्ञान है, वो हमें अ, मतलब कैसी भी सिचुएशन आती है, उसको इजीली फेस करना हम सीख जाते हैं इस नॉलेज से। ठीक है। कविता बहन, कुछ समझ आया? क्या समझ आया? बताओ, बोलो। अनम्यूट करो। नहीं हो रहा? म्यूट करके बोलो। अनु जी, समझ आया आपको? अनम्यूट करो। हाँ जी, समझ आज आया? फ्लाइंग ज्यादा हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या यहाँ ज्यादा पर। हो रही थी? फ्लाइंग बहुत हो रही थी। फ्लाइंग? क्या फ्लाइंग? जहाज बहुत जाते हैं ना ऊपर से। अच्छा, कहाँ रह एरोड्रोम पास है ना। कहाँ रह हम अंबाला सिटी। अच्छा, एयरपोर्ट पास है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। फ्लाइंग ज्यादा हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं, और जो होमवर्क आपको दे रखा है, रात को सोने वाला, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कल दिया था मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। और एक हमने आपको वो भी दिया था, हर एक को आत्मा देखना है, थॉट्स चेक करना है, और रोज रोज कुछ एडिशन करेंगे। और वो भी दिया था ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है। तो आज हम क्या एडिशन करेंगे? आज हम करेंगे कि जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, चलो अभी आज इतना ही करना, ये वाला हम कल देंगे क्योंकि आज टाइम हो गया है ज्यादा। तो कल देंगे ये होमवर्क, खाना खाने वाला जो दे रखा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम एक और एफर्मेशन लेंगे। वो क्या लेंगे? मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ। मतलब सक्सेस तो मुझे मिलनी ही है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। ठीक है। तो हर कार्य में मुझे सक्सेस मिलनी है। क्या होता है, हम कई बार डाउट करते हैं, पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरा क्या होगा, है ना? तो जब हम ये पॉजिटिव एफर्मेशन लेते हैं, तो मतलब कोई भी बात हमारे लिए डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल नहीं होती। ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, उसको हम ब्रेक करेंगे। आई एम पॉसिबल। ठीक है। तो मेरे लिए इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं।
समझ आया? जी। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। तो सभी नोटबुक पेन साइड में रख दो। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे। आइज क्लोज करके बैठेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को मस्तक के बीच विराजमान, एक चैतन्य चमकता हुआ सितारा। मैं शांत स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा। इन आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं ही वो चैतन्य शक्ति हूँ, लाइट हूँ, प्रकाश हूँ। मेरा इस धरती पर जन्म श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हुआ है। मैं परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। वो हर पर मेरा साथ निभाता है। मैं ही उसे भूल जाती हूँ, लेकिन वो हर पल मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और मैं आत्मा हर पल उसके साथ का अनुभव करती हूँ। जब वो मेरे साथ है तो विजय तो मेरी हुई पड़ी है। शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पर लगाएंगे। जो वापस। ठीक है, तो होमवर्क जो दिया है वो सारा करेंगे, और फिर कल मिलते हैं। होमवर्क आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको जैसे भगवान की याद बनी रहे। ऐसे तो भूल जाते हैं ना। तो होमवर्क करने देने का मतलब रीजन यही है। ठीक है। हाँ पूनम बहन कुछ बोल रहे हो? ओम शांति दीदी, जब आपने होमवर्क का बोला ना, तो मेरा सुबह जो भी आपने आज कोर्स करवाया ना, आज सारी बातें हो रही थी कविता बहन से, तो ये पूछ रही थी कि होमवर्क क्यों दिया जाता है, तो आप ये बताने लगे तो मैंने सोचा दीदी तो बताऊं जरूर। बस। हाँ ये मैं दे। कहूँ इसलिए दिया कि नेगेटिव और बात सोचे जाते, इससे बढ़िया अच्छी बात सोचे, इसलिए दिया जाओ। जी। ठीक। हाँ वीना बहन बोलो। वीना बहन। ओम शांति दीदी। शांति। हैंड रेस किया। हाँ दीदी, जब कुछ भी डाउट होता है ना, ऐसे कैसे होगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हाँ बाबा का है ना, आप नियमित बहनों के थ्रू ना बहुत अच्छा बता आंसर देते हैं है ना। कर।
हाँ, जब भी जरूरत होती है दीदी, बाबा जो ना आप लोग के द्वारा ना मुझे कहते हैं कि नहीं ये तो होना ही होना है, कल कल के विजयी हो, कैसे होगा बाबा साथ में ना। साथ तो में। अब जैसे लग। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं आ रही। मे भी नेटवर्क इशू होगा। बिना में नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही दीदी। आ रही है। अब आ रही है। हाँ दीदी, यही है ना, आज कल कल का विजयी का जो आपने बाबा ने जो आज वरदान दिया है, हाँ। तो आज मैं इसको लेके ही इस बाबा से बातें करते करते ही सो जाऊंगी, तो मुझे पता है कल सुबह तक मुझे बात का जवाब भी मिल जाएगा। राइट। है ना, जो आप तो बाबा देता ही है, किसी ना किसी के थ्रू ही देगा ना। जी। जी। ठीक। ओम शांति। शांति। ठीक है। तो अभी ओके। ओम शांति, कल मिलते हैं। और आपको लिंक शेयर कर देंगे वीडियो का। आप देखना, एनिमेटेड मूवी है, आधे घंटे की। ठीक है। ओके।